Welcome everyone. This is our second video lecture regarding the geography of India. जो आर एस प्रीलिम्स का सिलेबस है वो हमने जो हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर है उसमें डिस्कस किया। उसमें हमने जो बेसिक ओवरव्यू है इंडिया का, लाइक नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया, जियोग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, कौन कौन से स्टेट्स से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, हमने वो सब देखा। अब आज से हम जो आरपीएससी ने जो प्रीलिम्स के लिए जो सिलेबस अपलोड कर रखा है वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, राइट। सो इसमें 7 लिस्टिंग्स है। जो प्रीलिम्स का सिलेबस है उसमें 7 लिस्टिंग्स है। जो फर्स्ट उसमें है क्या, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। फाइन। सो बिफोर दिस लेट मी टेल यू वन इम्पॉर्टेंट थिंग। देखो, वी हैव टू थिंग्स। फर्स्ट इज द geological divisions and second is the physiographic divisions, right? So first we will see what is the difference between these two, and then we will continue our physiographic divisions, right? So in the geology, what we study is about the evolution of earth, right? How the earth evolved. For example, we all know that earth का formation कब हुआ, 4 billion years back, fine। तो ये हम सबको पता है, but how the earth has been changed from that, अब तक अर्थ में कैसे क्या क्या चेंजेस हुए वो हम किस में पढ़ते हैं, इन द जियोलॉजी। जैसे कि जो माउंटेन्स है, व्हाट वाज द प्रोसेस बिहाइंड दैट, राइट। इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, एंड जो इनका रॉक्स, इनमें जो रॉक्स है, व्हाट काइंड ऑफ रॉक्स, कौन से रॉक्स से ये बने हुए हैं, वो सब हम किस में डील करते हैं, इन द जियोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस लाइक जो एंडोजेनिक प्रोसेस है एंड जो एक्सोजेनिक प्रोसेस है, वो सब किसके पार्ट है। अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट वी डिस्कस इन द जियोलॉजी इज अबाउट द हाउ अर्थ हैज बीन इवोल्व। जो हम फिजिकल फीचर्स, जो स्ट्रक्चर्स हम देख पा रहे हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, व्हाट वाज द फोर्सेस, व्हाट वाज द प्रोसेस बिहाइंड दैट, वो हम कहाँ पढ़ रहे हैं, इन द जियोलॉजी, राइट। बट इन द फिजियोग्राफी we are concerned, we are worried about only the landforms or the structure on the surface of earth. For example, mountain हम किस में डील कर रहे हैं, इन द फिजियोग्राफी, कैसा माउंटेन है, और कौन से फिजिकल फीचर्स, लाइक रिवर्स, like plateaus, like desert, right? In the physiographic divisions, we are not worried about the what factors are behind the development of these structures, right? We are just dealing about कि ये कैसे है, ये इसकी हाइट इतनी है, ये माउंटेन है, फॉर एग्जाम्पल जिनका एलिवेशन कम है वो प्लेन्स है, क्या डेजर्ट है, राइट। ये सब इसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अब टॉपिक पे वापस आते हैं, दैट इज द फिजियोग्राफिक डिवीजन, राइट। फिजियोग्राफी ऑफ एन एरिया, फिजियोग्राफी ऑफ एन एरिया इज आउटकम ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। 3 थिंग्स आर देयर। फर्स्ट इज, दिख सही नहीं रहा क्या ये, ओके ठीक है, हाँ सही दिख रहा है। 3 थिंग्स आर देयर, क्या क्या है, स्ट्रक्चर, राइट, प्रोसेस। स्ट्रक्चर क्या है, जो लैंडफॉर्म्स है अर्थ पे, एंड प्रोसेस इज कि उनके पीछे क्या प्रोसेस रहा, एंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, राइट। स्टेजेस लाइक यंग, यंग स्टेज हुआ, मैच्योर हुआ। दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय द WM डेविस, राइट। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ द फिजिकल फीचर्स, ठीक है। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, सो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या इन तीनों में इस स्टेटमेंट ये कहाँ से आया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, फाइन। अब देखो, द लैंड इन इंडिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ग्रेट डाइवर्सिटी इन द फिजिकल फीचर्स। व्हाट डज इट मीन, दैट वी हैव द माउंटेन्स, फाइन, वी हैव द रिवर्स, वी हैव द प्लेट्यूज, we have the coastal regions, we have the islands, right? So we can say that जो हमारे physical features है, ग्रेट डाइवर्सिटी है हमारे पास, ऑलमोस्ट जिस सारे फिजिकल फीचर्स जो
अर्थ पे होते हैं वी कैन सी इन द इंडिया, राइट। थर्ड इज द नॉर्थ हैज वास्ट एक्सपेंस ऑफ rugged topography. Rugged topography means something which is not a plain, right? वहाँ पे एलिवेशंस भी है, वहाँ पे प्लेन्स भी है, a kind of mixture of landforms, right, consisting of series of mountain varied peaks, beautiful valleys and deep gorges. And fourth is the south consists of the stable tableland. What does it means? That the northern part है which is related to the Himalayas, वो क्या है टेक्टोनिकली आज भी एक्टिव है कंपेयर टू दी जो पेनिनसुलर पार्ट है, जो साउथ पार्ट है, सदर्न लैंड मास ऑफ इंडिया इज स्टेबल इफ वी कंपेयर टू द नदर्न पार्ट ऑफ द इंडियन लैंड मास. हाईली डाइसेक्टेड प्लेट्यूज बिकॉज ऑफ द रिवर्स. डेन्यूडेड रॉक्स बिकॉज वहां पे क्या हो रहा है, जो रिवर्स है उनसे उनकी डेन्यूडेशन प्रोसेस हो रहा है. डेवलप्ड सीरीज ऑफ स्क्रैप्स इन बिटवीन दीज टू लाइज वास्ट इंडियन प्लेन्स, राइट. अब देखो वी हैव दी six physiographic divisions. First is the northern mountains, right. इसमें एक तो हिमालयाज हम डिस्कस करेंगे एंड सेकंड इज द जो पूर्वांचल हिल्स है इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. नॉर्दर्न प्लेन्स में वी हैव द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स formed by the Indus and Ganga river and the Brahmaputra plains. Then we have the peninsular plateau, right, the most stable part of India. Indian desert mein we have two desert. First is the Thar desert and then called Ladakh desert, right. And the coastal plains mein eastern coastal plains or western coastal plains. आइलैंड्स में वी हैव टू ग्रुप ऑफ आइलैंड. फर्स्ट वाला बे ऑफ बंगाल में, अंडमान एंड निकोबार एंड अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड. दीज आर द 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स. अब जो फिजियोग्राफिक डिवीजन वाला सिलेबस है उसको हम 1 by 1 कवर करते हैं. सो ये देखो जो प्लेन्स है वो 43.2% अराउंड, प्लेट्यूज कितना है 27.7%, हिल्स 18 एंड माउंटेन सबसे कम है. सबसे ज़्यादा जो फिजियोग्राफिक डिविजन्स में है उसमें सबसे ज़्यादा प्लेन्स वाला एरिया, राइट. इन इंडिया प्लेन्स वाला एरिया कंसिस्ट है 43.2% अराउंड. अब ये भी देखो परसेंटेज ही दे रखा है, बट ये जो मोर इसको क्लासीफाई कर रखा है जो 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स है उनके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे परसेंटेज लिखा हुआ है. ये वाला जो ये सेम ही है, ठीक है. माउंटेन्स हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ हिमालयाज की. जो नदर्न माउंटेन है उसी की यहाँ पे बात हो रही है. 10.6 ही है ये भी, बट अराउंड इसको हमने 11% कंसिडर कर रखा है, राइट. यहाँ पे यदि आप जो ये प्लेन्स वाला है इसमें प्लेन्स को यदि इसको ऐड कर दोगे, कोस्टल प्लेन्स को ऐड कर दोगे, डेजर्ट्स को ऐड कर दोगे, तो यही क्या आ जाएगा 43%. तो बोथ आर सेम थिंग्स. सो आगे चलते हैं इसमें. अब देखो 1 by 1 एक एक को डिस्कस करते हैं, जिसमें फर्स्ट है नदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, राइट. पहले जनरल ओवरव्यू लेते हैं जो ये माउंटेन रीजन है इसका, फिर हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे. इसमें हम 2 चीज़ें पढ़ने वाले हैं, हिमालयाज एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन. ये मैंने पहले आपको बताया. हिमालयाज क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन फॉर्म्ड ड्यू टू द कोलिजन ऑफ यूरेशियन प्लेट एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट. उन दोनों के बीच में कोलिजन हो रहा है, इस वजह से उनका फॉर्मेशन हो रहा है. वेस्ट टू ईस्ट इसका एक्सटेंशन अराउंड 2500 किलोमीटर्स और विड्थ कितनी है 160 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर्स. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दिस रीजन इज टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन. यहाँ पे अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक एक्टिविटीज हम देख सकते हैं इजीली, राइट. अब जो हिमालय माउंटेन है इसकी स्पेशल फीचर इज अबाउट दैट ये क्लाइमेट डिवाइड का भी काम करता है, फिजिकल डिवाइड का भी काम करता है और इकोलॉजिकल डिवाइड का भी काम करता है. व्हाट डज इट मीन, दैट जो हिमालय है वो जो साउथ वेस्ट से जो साउथ वेस्ट वाला मॉनसून आता है उन विंड्स को ब्लॉक करते हैं, रोकते हैं, और वहाँ पे जो विंड्स है वो
जो मॉइस्चर है उसको अनलोड करती है, और जो प्लेन्स वाला रीजन है वहाँ पे क्या हो रही है, रेनफॉल हो रही है, फाइन। एंड जो सेंट्रल एशिया से कोल्ड विंड आ रही है उसको ये ब्लॉक करते हैं, एंड दोनों तरफ इन्होंने क्या कर रखा है, अलग टाइप का क्लाइमेट का ये फॉर्मेशन करते हैं। फिजिकल डिवाइड ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ द हिमालयस, जो एशियन कॉन्टिनेंट है उसी का पार्ट है। इंडियन लैंड मास को हम क्या बोल पा रहे हैं, सब कॉन्टिनेंट। इसमें देखो आप, कॉन्टिनेंट इज समथिंग व्हेन ओशियन और लार्ज वाटर बॉडी लैंड मास को अलग कर रही है, ठीक है, एक लैंड मास से दूसरे लैंड मास को अलग कर रही है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉन्टिनेंट। बट सब कॉन्टिनेंट इज पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, बट फिजिकल फीचर्स लाइक हिमालयस ये क्या कर रहे हैं, उसको उस कॉन्टिनेंट से अलग कर रहे हैं, राइट। तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, सब कॉन्टिनेंट। तो इंडियन लैंड मास को हम सब कॉन्टिनेंट इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज हिमालयस फिजिकल बैरियर का काम कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम द एशियन कॉन्टिनेंट। इकोलॉजिकल बैरियर हिमालयस में, यदि आप इंडियन साइड की बात करें तो कश्मीर वाली साइड भी है दी कोल्ड डेजर्ट, वहाँ स्नोफॉल हो रही है, बट नॉर्थ ईस्टर्न की बात करें वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा हो रही है, तो ऑफकोर्स तो इकोलॉजी है वो डिफरेंट होगी। उधर जो सेंट्रल एशिया से जो कोल्ड विंड्स आ रही है वहाँ पे डिफरेंट इकोलॉजिकल सिस्टम होगा। सो वी कैन से दैट जो हिमालय है वो क्लाइमेट, इकोलॉजिकल डिवीजन और फिजिकल डिवीजन का काम कर रहा है। अदर और भी ऐसे माउंटेन्स है जो ये क्लाइमेटिक डिवीजन का काम करते हैं, जैसे कि एंडीज माउंटेन, राइट, रॉकीज माउंटेन इन द नॉर्थ अमेरिका, एल्प्स माउंटेन हो गए, राइट, एटलस माउंटेन एंड द वेस्टर्न घाट्स इन इंडिया। आपने पढ़ा होगा जो वेस्टर्न घाट्स है इधर की साइड, यहाँ पे रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर होती है, एंड यहाँ पे जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, बट जो लीवार्ड साइड है यहाँ पे रेनफॉल नहीं होती, राइट, बिकॉज जो मॉइस्चर कैरिंग विंड्स है ये जब वेस्टर्न घाट्स को क्रॉस करती है, जो मॉइस्चर यहाँ पे पूरा खत्म हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ द सिंकिंग ऑफ रिवर ये वहाँ पे मॉइस्चर अपना, इंस्टेड ऑफ अनलोडिंग द मॉइस्चर, ये क्या करने लग जाएगी, उसको नीचे फ्लो करती है। जब एयर सिंक करती है तो उसकी वाटर कैरिंग कैपेसिटी उसकी क्या हो जाती है, वहाँ पे डिक्रीज होती रहती है, राइट। अब देखो, अब ओरिएंटेशन देखो हिमालयस का, ओरिएंटेशन कैसे है हिमालयस का ओरिएंटेशन। हम कश्मीर की साइड से स्टार्ट करें एंड देन हम कहाँ तक जाएंगे, टुवर्ड्स द पूर्वांचल जो हिल्स है वहां तक जाएंगे। देखो कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, इसको ऐसे समझो आप देखो ये डायरेक्शन हम बनाते हैं नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट, राइट। अब देखो जो यहाँ पे है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, राइट, ये डायरेक्शन हो गई नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, ऐसे मूव कर रहा है हिमालय। फिर जो दार्जिलिंग है, सिक्किम है, वहां पे ईस्ट से वेस्ट एकदम स्ट्रेट काइंड ऑफ। फिर जब हम अरुणाचल में बात करेंगे तब डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। फिर फ्रॉम अरुणाचल क्या डायरेक्शन हो जाएगी, नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ से साउथ तक, राइट। एंड इसको जो ये हिमालयस दोनों तरफ जो शार्प टर्न ले रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंटेक्सियल बैंड, राइट। तो हिमालयस दो सिंटेक्सियल बैंड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। वेस्ट साइड में है लोकेटेड नियर नंगा पर्वत, इंडस रिवर इज देयर। एक मिनट में पानी पी लेता हूँ यार। ठीक है, ईस्ट जो ईस्टर्न सिंटेक्सियल बैंड है
ये है नामचा बारवा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर इज देयर, राइट। अब देखो इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालय, वी हैड ऑलरेडी सीन हिमालयस क्या कर रहे हैं, क्लाइमेटिक बैरियर, इकोलॉजिकल बैरियर एंड फिजिकल बैरियर का काम कर रहे हैं, राइट। सोर्स ऑफ द पेरेनियल रिवर्स लाइक ब्रह्मपुत्र, गंगा एंड इंडस, फर्टाइल प्लेन्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जो गंगा रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरीज है, सेडिमेंट्स लेके आ रहे हैं बिकॉज वो ग्रेट हाइट्स ऑफ हिमालय से वो आ रहे हैं, तो जो सेडिमेंट्स है वो प्लेन्स पर डिपॉजिट कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, फर्टाइल प्लेन्स का फॉर्मेशन हो रहा है। नेचुरल फर्टाइल natural frontier and here is rich biodiversity, we already discussed। यहाँ पे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स भी स्टेब्लिश किए जा सकते हैं, क्योंकि जो हाइट है रिवर्स की, जो सोर्स है रिवर्स का फ्रॉम द ग्रेट हाइट से वो आती है, तो उनकी स्पीड ज़्यादा होती है, राइट। एंड टूरिज्म एंड ये सब इसके क्या है, हिमालयस के इम्पोर्टेंस है। ये देखो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया अबाउट द अदर माउंटेन्स जो क्लाइमेट या फिर फिजिकल बैरियर का काम कर रहे हैं, राइट, इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब इसमें हम कुछ थियोरीज डिस्कस करेंगे जो एक्सप्लेन करती है किसको, माउंटेन बिल्डिंग को, राइट। बट दीज थियोरीज आर नॉट लिमिटेड टू द हिमालयन माउंटेन, ये जितने भी डिफरेंट माउंटेन्स है उसके रिगार्डिंग वेरियस जोग्राफर्स ने डिफरेंट डिफरेंट थियोरीज दी, बट अभी हम 3 थियोरीज डिस्कस कर रहे हैं रिगार्डिंग द माउंटेन बिल्डिंग। हम यहाँ पे इनको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज अबाउट द इंडियन ज्योग्राफी, ये क्लास हमारी इंडियन ज्योग्राफी के, जब हम फिजिकल ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे होंगे तब वहाँ पे वी विल डिस्कस दीज थियोरीज इन द डिटेल। सो माउंटेन बिल्डिंग थियोरीज में 3 थियोरीज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, second is geosyncline theory and लास्ट में हम करेंगे थर्ड इज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, राइट। एक एक को हम अभी देखते हैं। बेसिक देखो ब्रीफली हम इसको डिस्कस करेंगे, ज़्यादा वी कांट डू अ डिटेल डिस्कशन ऑफ दीज टॉपिक्स हेयर, क्योंकि जो अभी हमारा मेन जो टॉपिक है डिस्कशन का वो है फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, बट यहाँ पे माउंटेन्स को हम पढ़ रहे हैं एंड देयर आर सम थियोरीज रिगार्डिंग दैट, सो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट इज continental drift theory. This theory was given by the Alfred Wegener in 1912. What he said that अर्थ को इन्होंने सबसे पहले स्टेज बताई कि we have the single land mass by the name of Pangaea, right, and this Pangaea was surrounded by the ocean. उस ओशियन का इन्होंने नाम दिए पैंथालासा, राइट। पैंथालासा वाज द ओशियन एंड Pangaea वाज द लैंड मास, राइट। लेटर ऑन इन्होंने बताया कि जो लैंड मास दैट Pangaea 2 लैंड मास में स्प्लिट हुआ। Pangaea was splitted in 2 land mass. North was Laurasia and south was जो सदर्न जो लैंड मास था उसका नाम दिया उन्होंने गोंडवाना लैंड, एंड इन बिटवीन जो ओशन था, जो सी था, उनको इन्होंने नाम दिया दैट इज सी, राइट। एंड अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी दैट इंडिया जो इंडियन लैंड मास है वाज पार्ट ऑफ दिस
गोंडवाना लैंड। इन्होंने बताया दैट जो कॉन्टिनेंट्स है वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं, राइट, दे आर मूविंग। एक था पहले सिंगल लैंड मास, देन दो इसमें स्प्लिट हुआ, एंड देन जो आज करंट सिचुएशन है बिकॉज ऑफ द ड्रिफ्टिंग, ये क्या होते गए, ड्रिफ्ट अलग अलग सेपरेट होते गए। उसी से जो गोंडवाना लैंड है, बाय द मूवमेंट इंडिया का, जो करंट सिचुएशन है इंडिया लैंड मास की, उसका फॉर्मेशन हुआ। इससे हम क्या समझ रहे हैं कि माउंटेन का कैसे फॉर्मेशन हुआ, राइट। इन्होंने बताया फॉर एग्जांपल जो ये वाला पार्ट है इंडिया का, राइट, काइंड ऑफ दिस, ये वाला पार्ट है फ्रॉम द साउथ ये नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, राइट। अकॉर्डिंग टू द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये मूव कर रहा है कॉन्टिनेंट, तो जो सेडिमेंट्स आ रहे हैं, राइट, क्रस्ट इनके बीच में, ये क्या हो रहे हैं, ड्यू टू द क्रिस्टल और क्रम्बलिंग, ये सेडिमेंट्स अक्यूमुलेट होते जा रहे हैं, और उससे क्या राइज हो रहा है, जो माउंटेन्स है, हिमालय माउंटेन्स का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। दिस वाज द बेसिक आइडिया रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ माउंटेन रिलेटेड टू द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। देखो दिस इज वेरी ब्रीफ डिस्कशन। डिटेल में फॉर एग्जांपल क्या क्या एविडेंसेस थे, व्हाट वाज द फोर्स बिहाइंड द ड्रिफ्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, ये सब अभी डिस्कस नहीं कर सकते, राइट। बहुत इसके लिए एक डिफरेंट लेक्चर हो जाएगा, राइट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी खुद में ही बहुत बड़ा एक टॉपिक है, सो इसको डिटेल में नहीं करते हैं, अगली थ्योरी पे चलते हैं। अभी देखो रिगार्डिंग दीज थ्योरीज, यहाँ पे जो तीनों थ्योरीज है, यहाँ पे ये इसका ये लिखा हुआ है डिटेल में, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, आप इसको जो पीपीटी है, मैंने बताया था आपको, जो मेरा चैनल है बाय द नेम m_Manish 018 टेलीग्राम चैनल पे ये पीपीटी आपको मिल जाएगी, वहां से इसको पढ़ लेना आप। अब देखो फर्स्ट थ्योरी हमने डिस्कस करी, सेकंड क्या है, जियोसिंक्लाइन। जियोसिंक्लाइन थ्योरी, इसमें देखो जियोसिंक्लाइन, जो जियोसिंक्लाइन का कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम जेम्स हॉल एंड दो लोग हैं, जेम्स हॉल एंड जेम्स, ये दो लोग जियोसिंक्लाइन का कॉन्सेप्ट लेके आए। अकॉर्डिंग टू देम जियोसिंक्लाइन इज अ डिप्रेशन, राइट, काइंड ऑफ दिस। जियोसिंक्लाइन इज अ डिप्रेशन जिसमें सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो रहे हैं, राइट, सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो रहे हैं, एंड इसी की वजह से बाय द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट कोबर ने माउंटेन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट डेवलप किया, राइट। इसको देखो, जो माउंटेन बिल्डिंग है जियोसिंक्लाइन थ्योरी बाय द कोबर, इसमें कोबर ने 3 स्टेजेस बताई। जियोसिंक्लाइन थ्योरी 3 स्टेजेस इन्होंने बताई, जिसमें से फर्स्ट वाज, जो फर्स्ट स्टेज है उसका नाम था स्टेज 1, इन्होंने इसका नाम दिया लिथोजेनेसिस। व्हाट डज इट मीन? इन्होंने बताया कि जो फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू द कोबर, ये दिस पार्ट, जो ये वाला पार्ट है, जो ये नीचे वाला, दिस पार्ट इज जियोसिंक्लाइन, और जो ये अदर पार्ट है, जो ये वाले पार्ट है, इन्होंने इसका नाम दिया फोरलैंड, राइट। और इन्हीं फोरलैंड को इन्होंने एक और नाम दिया, दैट इज कार्टोजेन, राइट। अकॉर्डिंग टू हिम जो फर्स्ट स्टेज है लिथोजेनेसिस, इसमें क्या हो रहा है, जो ये जियोसिंक्लाइन है, दिस इज एन मोबाइल जोन, यहाँ पे कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, सेडिमेंटेशन हो रहा है, राइट, सेडिमेंटेशन हो रहा है इसमें, एंड ये जो डिप्रेशन है ये कंटिन्यूअसली फिल हो रहा है, राइट। अब जो ये फिल हो रहा है यहाँ पे, जो ये फोरलैंड है दोनों, इस जो ये फिल सेडिमेंट्स फिल हो रहे हैं, तो इस पे जो ये क्या बन रहा है, यहाँ पे प्रेशर बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल इफ आप किसी क्लॉथ को, इफ यू आर होल्डिंग अ क्लॉथ बाय योर हैंड्स, राइट, इन दिस वे, अब उस क्लॉथ के बीच में इफ यू आर पुटिंग सम वेट ऑन द क्लॉथ, उसमें क्या होगा, जो जहाँ पे आपने वेट रखा है वहाँ पे
जो आपके हैंड से वो क्लॉथ ऐसे रेजिस्ट कर, वो उसको ऐसे खींचने की कोशिश करेगा, जो क्लॉथ इन योर हैंड्स है उसको खींचने की कोशिश करेगा, बिकॉज आपने यू आर पुटिंग वेट, राइट। तो इससे क्या हो रहा है, ये कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है दोनों तरफ से, जो फोर लैंड वाला पार्ट है ये कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, राइट। बट यहाँ पे सेडिमेंट जो ज्यादा इकट्ठे होते जा रहे हैं इन दिस वे, ये फिल होता जा रहा है पूरा, बट बिकॉज यहाँ पे जो वेट है, यहाँ पे सब्सिस्टेंस हो रहा है कंटिन्यूसली, वेट बढ़ता जा रहा है और कंप्रेसिव फोर्स इज ऑल्सो वर्किंग देयर। तो सेकंड स्टेज में क्या होगा इसमें, स्टेज सेकंड में, ठीक है, इसको सेडिमेंटेशन वाला स्टेज भी बोलते हैं फर्स्ट को। अब स्टेज सेकंड इज कि स्टेज सेकंड का यहाँ क्या हो रहा है, माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट, बिकॉज ऑफ द कंप्रेसिव फोर्सेस। इसका इन्होंने जैसे फर्स्ट स्टेज का नाम इन्होंने लिथोजेनेसिस रखा, इसका नाम इन्होंने रखा ओरोजेनेसिस, राइट। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे एक कम हाइट वाले फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, राइट। इसको देखो ऐसे समझो, यहाँ सेडिमेंटेशन होता जा रहा है इन द फर्स्ट स्टेज, बट बिकॉज यहाँ पे जो लोड बढ़ता जा रहा है उससे क्या हो रहा है, जो ये दोनों तरफ से कंप्रेसिव फोर्सेस आर वर्किंग देयर, तो इसको ये क्या करते जाएंगे, स्क्वीज करते जाएंगे काइंड ऑफ। तो स्क्वीज के होने से, फॉर एग्जांपल ये ऐसे है, राइट, दिस इज द कंसिडर दिस इज अ फ्लैट लाइन, आप इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो इसमें क्या होता जाएगा, राइट। इस तरीके से माउंटेन्स डेवलप हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, राइट। यहाँ पे क्या है, ये काइंड ऑफ सी वाला डिप्रेशन समझ लो आप इसको, ये सी है। अब सेकंड स्टेज ओरोजेनेसिस में क्या हो रहा है, माउंटेन्स का डेवलपमेंट इनिशिएट हो रहा है, यहाँ पे सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो रहे हैं, उन सेडिमेंट्स की वजह से लोड बढ़ रहा है, कंप्रेसिव फोर्सेस वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, माइल्ड जो माउंटेन्स है उनका फॉर्मेशन हो रहा है, और जो ये बीच वाला जो पार्ट बचा जो कि अभी अपलिफ्ट नहीं हुआ, उसको इन्होंने नाम दिया मीडियन मास, राइट। फिर जब थर्ड स्टेज है, स्टेज 3, इसका नाम इन्होंने दिया क्लिप्टोजेनेसिस, राइट। इन्होंने इसका नाम क्या दिया, क्लिप्टोजेनेसिस। अब इसमें इन्होंने बताया कि जो माउंटेन्स है उनका क्या हो रहा है, कंप्लीट अपलिफ्टमेंट हो रहा है, जो भी सेडिमेंट्स थे उनका कंप्लीट अपलिफ्टमेंट हो रहा है, एंड बाय दैट प्रोसेस माउंटेन्स लाइक हिमालयाज, उनका क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, राइट। ठीक है, इन दिस वे दीज आर द 3 स्टेजेस जो कोबर ने बताई विद द हेल्प ऑफ जियोसिंक्लाइन। बाय दिस हम हिमालय के लिए क्या समझते हैं कि हिमालय पे जो मरीन डिपॉजिट्स है वो इस तरीके से आए हैं, राइट, कि पहले पार्ट ऑफ द सी, उसमें सेडिमेंट्स डिपॉजिट हुए, कंप्रेसिव जो फोर्सेस थे वो एक्टिव हुए, एंड उसकी वजह से क्या हो रहा है, ड्यू टू द फोल्डिंग, राइट, फोल्ड हो रहा है ना, जो भी सेडिमेंट्स थे कंप्रेसिव फोर्सेस की वजह से फोल्ड हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, जो सेडिमेंट्स पहले सी में हुआ करते थे, ओशन में हुआ करते थे, वो क्या हो रहे हैं, राइज हो रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं किसका, फोल्ड माउंटेन्स का। अब इसमें लास्ट क्या बचा है, दैट इज द थर्ड थियरी विच इज प्लेट टेक्टोनिक theory, right. This theory was developed by the various geographer or scientist जैसे कि टूजो विल्सन, मैकेंजी पार्कर वर द पीपल बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इससे पहले एक और डेवलपमेंट हुआ जिसमें हैरी हेस ने जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थे उसमें उन्होंने डिफरेंट एविडेंसेस कलेक्ट किए, फिर उसके बाद डेवलपमेंट हुआ किसका, प्लेट टेक्टोनिक्स का। अकॉर्डिंग टू द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, इसको भी हम डिटेल में नहीं कर रहे हैं, पूरा डिटेल इसमें हम करेंगे किसमें, इन द फिजिकल ज्योग्राफी की जब क्लास होगी। ये देखो फॉर एग्जांपल जो लिथोस्फीयर है, टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, ये फ्लोट कर रहे हैं किस पे, एक एस्थेनोस्फीयर पे, राइट, एक काइंड ऑफ सूडो मोल्टन स्टेज इज देयर जिसपे ये क्या कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं।
क्या फ्लोट कर रहे हैं? दीज आर दी लिथोस्फेरिक प्लेट्स, कंटिन्यूअसली इस पे क्या कर रही है? ये फ्लोट कर रही है. दैट्स वाई the drift part of the continental drift theory was accepted कि Alfred Wegener was right that continents are moving, but उन्होंने various reasons दिए कि because of the वो tidal force उनकी वजह से continents move कर रहे हैं. That was not accepted, but the idea of continental drift was accepted from the Alfred Wegener drift theory, and plate tectonics ने रियल रीजन बताया. मोस्ट एक्सेप्टेड आज के टाइम पे ये रीजन है कि व्हाई दी कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग, बिकॉज ऑफ दी लिथोस्फीयर प्लेट्स, जो टॉप मोस्ट पार्ट है क्रस्ट का, दे आर मूविंग ऑन द एस्थेनोस्फीयर विच इज एन मोल्टन लिक्विड, राइट. मोल्टन स्टेज में ये अवेलेबल, इसके ऊपर ये फ्लोट कर रहे हैं, राइट. दिस इज द आइडिया. और इसी में आउट ऑफ दीज प्लेट्स इधर इंडियन या फिर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, एंड बिकॉज ऑफ दीज प्लेट, इनके कोलोजन की वजह से कॉन्टिनेंटल प्लेट की कोलोजन की वजह से किसका फॉर्मेशन हो रहा है? हिमालयाज का. सो दिस इज अबाउट द माउंटेन बिल्डिंग थ्योरीज. अब इसमें और क्या क्या बचा है? हाँ ये देखो, ये वी हैड डिस्कस्ड. ओके फाइन. सो दिस इज द अबाउट द 3 थ्योरीज. इनके बेसिक आइडिया यहाँ पे दे रखा है. दिस पीपीटी आपको कहाँ मिलेगी? मेरे टेलीग्राम चैनल पे बाय द नेम ऑफ am_manish 018. सो वी आर स्टॉपिंग हेयर टुडे. अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आगे का जो फिजियोग्राफिक डिविजन है उसको हम डिटेल में कवर करेंगे. जैसे कि जो हिमालय वाला पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे कि जो लोकल डिफरेंट नेम्स है हिमालय के, लाइक कश्मीर हिमालयाज एंड अदर थिंग्स. सो